गर्लफ्रेंड होना गंदा बात नहीं है। ये तो वो तो हो जाता है, लेकिन जब चाहिए। तक है जान। हाँ, जब तक है जान, जब तक है जान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट ML, जीपीटी आ गई है, हाँ एमएल वगैरह, हाँ। तो इससे क्या वेब डेवलपमेंट की जॉब में रिस्क है कि क्या? आपकी क्या राय है इसमें? मतलब आज अच्छा, स्टूडेंट काफी डरे हुए हैं, रिसेशन भी आ गया है काफी। पूरा मैथमेटिशियन स्ट्राइक कर रहे थे। ओह। मैं पहला आदमी हूँ जो इंडिया में इट इज़ बेटर टू टेस्ट दी वाटर्स बिफोर यू जंप इनटू इट, मतलब और हमारा वेबसाइट ravindrababurao.in, उसमें गया तो आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी दिख जाएगा। तो सर ये मतलब आपका लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था? कौन रेफरल देना चाहता है वो लिस्ट भी हम आपको शेयर कर देंगे एज ए पार्ट ऑफ द कोर्स। और हमारे वेबसाइट में भी हम डीएसए का कोर्स लाने वाले हैं। ये लोग बम्बल टिंडल पे राइट स्वाइप करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे। और शाम को जाके तुम जो काम बोल रहे हैं गर्लफ्रेंड या जो भी है वो कर दिया तो लाइफ बैलेंस हो जाता है। ओके सर, वन क्वेश्चन मुझे पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। 10th क्लास में जाने के बाद मुझे बचपन में और ये 2003 की बात है, 2003-4? या 3-4, हाँ। ओके ओके। हाँ, कॉलेज लाइफ में मैं मतलब सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में मैंने गेट लिखा तो मेरा रैंक आई थी। IISc बैंगलोर में ज्वाइन किया था। ओके ओके। IIT बॉम्बे जाना बेटर है। तो 50 इयर्स के पहले क्या हुआ है वो मैं कर सकता था, लेकिन सैलरी बहुत कम था। लाइक बट अभी मैं थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूंगा कि टू सिस्टर्स। हाँ, मतलब या तो लाइक आपकी शादी आई थिंक 3-4 इयर्स बैक हुई है ना? नहीं, हाँ। 2000 हुई है। ओह। Yeah. और पीपल डोंट नो, मतलब पीपल डोंट नो। हाँ, कोई पूछा नहीं था। नहीं कि आप एडटेक में तब से हो जबकि मार्केट में जो कुछ ब्रांड हैं उनके पहले से आप एडटेक में हो, तो आपको किसी चीज का रिग्रेट है लाइक कि आपसे हाँ, मिस हो गया वो चीज? वो रिग्रेट तो है, हाँ, कि कुछ बड़ा कर सकता था लेकिन हाँ। कर नहीं पाया था। मतलब आप कुछ जॉब करो, करते हुए पार्ट टाइम में अपना स्टार्टअप करो। 50 लाख लॉस में चला गया। ओह माय गॉड। और अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है बिकॉज उसको वो एंटरप्रेन्योर का वर्ड है ना, या उससे प्यार है कि सब। हाँ, मैंने अनअकैडमी के साथ एक्विजिशन हो गया। एग्रीमेंट के हिसाब से मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ। MS के लिए प्रिपेयर करना चाहिए यूएस में। हम स्टूडेंट्स अब्रॉड जाना चाहते हैं उसको हम मदद करते हैं। कम से कम आई थिंक 650 स्टूडेंट्स को। बहुत सारे जगह मतलब गेट की कोचिंग सेंटर थे ऑफलाइन, आज सारे बंद हो गए हैं। तो क्या गेट का जो टीचिंग मार्केट है, मतलब जो मार्केट है पूरा मतलब कोलैप्स हो गया, क्या है मतलब इस पे? तो सर आपका आगे का फ्यूचर का क्या प्लान है? लाइक अभी आप जैसे ऑनलाइन अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आगे फ्यूचर का आपने लाइक 5 साल बाद 10 साल बाद कुछ आपका गोल है कुछ? सो हेलो गाइज, सो टुडे आवर गेस्ट इज RVR सर, जिनको गॉड ऑफ CSC के नाम से स्टूडेंट जानते हैं, और इनके यूट्यूब पे मोर देन 6 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सो सर, कैन यू प्लीज टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? हाय, सो यू ऑल नो दैट मतलब मैं बहुत दिन से गेट कोर्सेज पढ़ा रहा था और अभी गेट लाइव कोर्सेज लॉन्च किया हूँ सिर्फ 3,000 रुपये में। एंड ये कोर्स में आपको ऑल क्लासेस मिल जाएगा और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डाउट क्लियरिंग, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। और ये कोर्स पहले 30,000 का आ रहा था ना? हाँ, पहले इसका प्राइस 30,000 था, लेकिन अभी 3,000 कर दिया ताकि ज़्यादा लोग पढ़ सकते। 10 टाइम्स लेस हो गया। सो सर, आप अपने थोड़ा इनिशियल लाइक स्कूल जर्नी के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताओगे आप? लाइक स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं आपके बारे में जानने के लिए। अच्छा, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और बचपन में इतना पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं होता था। ओके। और थोड़ा धीरे धीरे शायद 10th क्लास में जाने के बाद मुझे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट आया और तब से थोड़ा बहुत पढ़ता था। सो तो आप स्टेट बोर्ड से थे या और CBSE बोर्ड और ICSE? मैं स्टेट बोर्ड में पढ़ा था। नहीं, टिल 12th? हाँ, टिल 12th। ओके ओके। सो मीडियम वाज तेलुगु मीडियम और इंग्लिश मीडियम? नहीं, इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम। हाँ। सो फ्रॉम योर चाइल्डहुड आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे? हाँ, चाइल्डहुड से इंग्लिश मीडियम, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। तो फिर आप जैसे 12th के बाद बहुत लोग JEE वगैरह की तैयारी करते हैं 11th 12th से, तो आपका क्या था मतलब? तब मैं
मैं जेई का तैयारी नहीं किया और हाँ। उसके बारे में भी इतना जानकारी नहीं था अच्छा अच्छा। और इतना इतना तैयारी भी नहीं किया था। ओके मुझे सिर्फ कुछ लोकल कॉलेज में ज्वाइन करना ओके। था। और ये 2003 की बात है, 2003-4? या 3-4 हाँ। ओके ओके। तो फिर आपने बीटेक किया? हाँ, इट फिर वाज मैंने हैदराबाद में एमजीआईटी में बीटेक ओके किया ओके। था। इट वाज टीयर 3 कॉलेज है? हाँ, या टियर 2 में ओके भी। ओके 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 इतना गंदा कॉलेज भी नहीं था। ओके ओके। ठीक है। देन अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ आप थोड़ा। हाँ, कॉलेज लाइफ में मैं मतलब सेकंड ईयर से ही गेट प्रिपरेशन शुरू किया था और क्लासेस इतना अटेंड नहीं करता था। मेरा पूरा टाइम गेट प्रिपरेशन में ही मतलब ओके लगाया था, तो ज़्यादा क्लासेस अटेंड नहीं ओके किया। ओके और मैं टॉपर था तो फैकल्टी भी मुझे इतना फोर्स नहीं किया कि क्लासेस में आने के लिए, ओके अटेंडेंस दे देते थे। तो मेरा पूरा टाइम मतलब 3 साल सिर्फ गेट के लिए प्रिपरेशन किया ओके था। ओके। तो आप कॉलेज में आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे गेट हाँ, एमटेक ओके करने हैं। ओके हाँ। ओके। फिर गेट में आपकी क्या रैंक वगैरह आई थी, फिर आगे का तो बताओ थर्ड ईयर में मैंने गेट लिखा तो मेरा रैंक आई थी 86। फोर्थ ईयर में मेरा रैंक आई थी 13। तो या ओके ओके। तो उसके बाद आप आईएससी बैंगलोर? उसके बाद मैं एमटेक का आईआईएससी बैंगलोर में ज्वाइन किया था। ओके ओके। और आईआईएससी बैंगलोर तो रिसर्च ओरिएंटेड होता है, तो आईआईटी से अलग है। आईआईटी में टेक्नोलॉजी पे फोकस होता है, लेकिन आईआईएससी में साइंस पे फोकस होता है। तो इट इज़ मोर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो थोड़ा या प्रोग्रामिंग वो सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ये होता है फोकस। ओके ओके। तो इसको हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी आप थोड़ा सा बताओगे कि जैसे स्टूडेंट्स को अगर मान लो आईएससी मिल रहा है और आईआईटी मिल रहा है तो उसे क्या चूज करना चाहिए? जनरली अगर रिसर्च में इंटरेस्टेड है और पीएचडी जाना है तो आईआईएससी बेटर है। ओके ओके अगर सिर्फ जॉब लेना है और इतना मेहनत नहीं करना है तो आईआईटी बॉम्बे जाना बेटर है। ओके ओके। सो लाइक तो आपके आपके एमटेक जर्नी के बारे में बताओ आप, जो आप एमटेक कर रहे थे आईआईटी बैंगलोर से, तो वहाँ का कैसा लाइफ था, वहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड ऑल? तो वही बोल रहा था ना, तो एमटेक में ज़्यादा रिसर्च के ऊपर फोकस होता था और क्लासरूम में पढ़ाई भी रिसर्च पेपर से ही पढ़ाते थे। मतलब फैकल्टी रिसर्च पेपर्स डिस्कस करते थे और हमको सिर्फ वो उसी के ऊपर एग्जाम्स होता था। तो टेक्स्ट बुक से सब नहीं होता था। लाइक लेटेस्ट वो एरिया में क्या हुआ है, वो इस साल क्या हो रहा है, उसके बारे में ज़्यादा फोकस होता है। लाइक तो 50 इयर्स के पहले क्या हुआ है वो सब टेक्स्ट बुक में रहता है। ओके ओके तो टेक्स्ट बुक में इतना नहीं जाता है, ज़्यादा रिसर्च पेपर्स में ही जाता है। ओके ओके। और देन फिर आपने एमटेक के बाद आपने फिर क्या शायद आप टीचिंग ही स्टार्ट किया ना आपने? हाँ हाँ, एमटेक के बाद मुझे कैंपस में जॉब्स मिला था, लेकिन मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट था। तो मैं इसीलिए मैं अपना खुद का कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया गुंटूर में। गुंटूर इन तेलंगाना? आंध्रा। सॉरी, आंध्रा। ओके। क्योंकि तब टीचिंग कॉलेज में कर सकता था लेकिन सैलरी बहुत कम था। लाइक वो 33,000 ऐसा कुछ दे रहा था। ओके ओके। तो वो बहुत कम लगा तो मैं खुद की शुरू कर दिया। अच्छा, खुद की कोचिंग आपने हाँ, शुरू कर दिया। ओके ओके। देन फिर आपने अपना खुद का भी सब कुछ स्टार्ट किया, लाइक स्टार्टअप, ये जो रौद्रा एजू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तो ये आपने 2013 में स्टार्ट किया था? हाँ, 2013 में। ओके ओके। सो तो यू करंटली यू आर वर्किंग ऑन दिस स्टार्टअप? या ओके ओके। तो अभी कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? कम से कम 32 पीपल वर्क काम कर रहे हैं। ओके। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। मतलब ज़्यादा लोग ऑनलाइन में काम करते हैं। हाँ, तो सर हमने आपके टीचिंग के बारे में बात करी, आपका स्टार्टअप के बारे में, अब बाकी इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा कि आपके फैमिली में कौन कौन है, लाइक। तो मेरा वाइफ है। हाँ। और एक छोटा सा बेबी है। हाँ। लाइक 2 साल की है वो। और घर में मम्मी पापा रहते हैं। अच्छा अच्छा। और 2 बहनें हैं और वो भी सब लोग हम मिल के रहते हैं। अच्छा, यू आर सिंगल ब्रदर?
two sisters. नहीं, हाँ, मतलब या सिंगल ब्रदर. हाँ. तो मैं भी 2 सिस्टर और मैं हूँ. अच्छा, ठीक है. सो तो लाइक आपकी शादी आई थिंक 3-4 इयर्स बैक हुई ना? नहीं, हाँ. 2012 में मेरा शादी हुई है. ओह, Yeah. और पीपल डोंट नो, मतलब पीपल डोंट नो. हाँ, कोई पूछा नहीं था. नहीं एक्चुअली हाँ, और आपने शायद ये इन सब चीज़ों को पब्लिक भी नहीं किया है जैसे हाँ, कहीं हाँ, सोशल मीडिया पे. हाँ. तभी मैं एक दोस्त से मैं बात कर रहा था, उसने आपकी बेबी को देखा तो वो बोला कि सर की शादी हो गई, मेरे को पता ही नहीं है. तो सर ये मतलब आपका लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था? लव मैरिज. सो सर आप जैसे कि टीचिंग में हो काफ़ी टाइम से, आपको 10-12 साल हो गए. 15 साल हो गए 15 साल हो गए, teaching सॉरी. करते. हाँ. तो सर जैसे कि आपको क्या इस बात का लाइक आपको कोई रिग्रेट है लाइक कि आप एडटेक में तब से हो जबकि मार्केट में जो कुछ ब्रांड हैं उनके पहले से आप एडटेक में हो, बट दे ग्रोन अलॉट. तो आपको किसी चीज़ का रिग्रेट है लाइक कि आपसे मिस हो गया वो चीज़? वो रिग्रेट तो है. हाँ, कि कुछ बड़ा कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया था. हाँ. या वो रिग्रेट तो है. लेकिन मुझे तो इतना ये है कि जो भी पोजीशन में था मैं बहुत उसका क्या बोलता है, लाइक या मिडिल क्लास? नहीं, कंटेंट था. मतलब आई वाज हैप्पी. मतलब जो भी पोजीशन में था मैं बहुत हैप्पी था. मुझे ऐसा नहीं लगा कि एक्सपैंड करना चाहिए. लेकिन अभी लग रहा है कि हाँ, अच्छा, दैट कर लिया टाइम तो आपने सोचा नहीं था कि मुझे एक्सपेंड करना है इसको? चाहिए. हाँ, तब वो थिंकिंग प्रोसेस नहीं था. ओके. अभी लग रहा है कि हाँ, करना चाहिए था. ओके. तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे लाइक आज भी काफ़ी लोग स्टार्टअप पे काम करते हैं अच्छा. बट वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, हाँ. तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे उनको? तो एक्चुअली ना स्टार्टअप इज लाइक वेरी रिस्की थिंग. मतलब जॉब छोड़ के स्टार्टअप में काम करना बहुत रिस्की है. तो मेरे हिसाब से इट इज़ बेटर टू टेस्ट द वाटर्स बिफोर यू जंप इनटू इट. मतलब तुम दोनों पैर डाल के गहराई जानना सही नहीं है. एक पैर डाल के गहराई जानना सही है. गहराई मतलब डेप्थ, राइट? या डेप्थ. हाँ. तो मतलब आप कुछ जॉब करो, करते हुए पार्ट टाइम में अपना स्टार्टअप करो. ओके. और अगर वो सक्सेसफुल हो रहा है, अगर कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तब जॉब छोड़ दो. डायरेक्टली जॉब छोड़ के स्टार्टअप करना अच्छा नहीं है. तो पार्ट टाइम तुम अपना स्टार्टअप पे फोकस करना चाहिए. जब रेवेन्यूज बहुत अच्छा हो जाता है तब जॉब को छोड़ना अच्छा है. मैं भी वही किया था. मैं स्टार्टअप डायरेक्टली फुल टाइम नहीं किया था. मैं जॉब कर रहा था और जब मेरा रेवेन्यू जॉब से ज़्यादा हो गए तब मैं छोड़ दिया था. तब तो वो प्रूफ है कि वो बढ़ेगा. लेकिन डायरेक्टली जंप करना अच्छा नहीं है. मतलब मैं एक आदमी को जानता हूँ, जॉब छोड़ के और स्टार्टअप शुरू कर दिया और अभी बहुत लॉसेस में है. 50 लाख लॉस में चला गया. और अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज उसको वो एंटरप्रेन्योर का वर्ड है ना, उससे प्यार है कि सबके साथ उसको ये कहलाना चाहता है कि वो एंटरप्रेन्योर है. और उसके लिए वो बहुत नुकसान में चला गया. तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हारा कंपनी पहले दिन से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है, अगर तुमको मार्केटिंग सेल्स का सपोर्ट चाहिए तो वो सही नहीं है. क्योंकि कितने दिन तुम मार्केटिंग सेल्स कर पाओगे, कितने दिन वो करता रहना पड़ेगा ना. तो तुम्हारा पूरा रेवेन्यू उसी में चला जाएगा. अगर तुम्हारा स्टार्टअप में ऐसा आइडिया है जहाँ पे सेल्स मार्केटिंग का जरूरत इतना नहीं पड़ेगा, तो तब उसके बिजनेस वो स्टार्टअप में जाना चाहिए, वैसे आइडियाज में जाना चाहिए. मैंने कभी मार्केटिंग सेल्स नहीं किया था. ओके. और सर जैसे अभी बीच में आपने करीब आई थिंक 2 साल लगभग ना आपने टीचिंग छोड़ दिया था. तो 2 साल. हाँ, मैंने अनअकैडमी के साथ एक्विजिशन हो गया मेरा कंपनी का और अनअकैडमी में गया था. लेकिन उसके बाद मैंने अनअकैडमी के से बाहर आ गया. तो एग्रीमेंट के हिसाब से मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ 2 साल. तो वो 2 साल मैं नहीं पढ़ाया. तो इसीलिए अभी फिर से शुरू कर दिया. ओके. तो सर इसके बारे में क्या कि लाइक 30,000 का जहाँ कोर्स 30,000 का आप 3,000 में दे रहे हो, तो मतलब इतना 10 टाइम्स लेस. मतलब मेरा
थॉट प्रोसेस ये है कि अगर मैं कोर्स को 10 टाइम्स कम किया हाँ तो लोग 10 टाइम्स ज़्यादा ज्वाइन करेंगे, हाँ तो अल्टीमेटली रेवेन्यू तो वही बनेगा, हाँ उतना ही बनेगा, और ज़्यादा लोगों की हेल्प भी हो पाएगी। ज़्यादा हाँ, लोग को रीच हो जाएगा, या तो विन विन सिचुएशन है। राइट राइट। एंड वन मोर थिंग लाइक कि अगर स्टूडेंट आजकल स्टूडेंट्स अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं तो कई स्टूडेंट्स, मेरे कई फ्रेंड हैं 19 पास आउट 20 पास आउट जो कि अभी तक गेट में लगे हुए हैं बट वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे? गेट का अटेम्प्ट कितनी बार देना चाहिए? 2 बार? मेरे 3? हिसाब से एक बार देना चाहिए, हाँ और उसके साथ साथ एमएस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए यूएस में। अगर इंडिया में मास्टर्स नहीं मिला तो यूएस जा सकते हैं। Okay. एक्चुअली यूएस जाना ज़्यादा अच्छा है, इंडिया में मास्टर्स करने से अच्छा यूएस में मास्टर्स करना अच्छा है। तो लेकिन फॉर सम रीज़न आपको इंडिया में ही करना है तो बैकअप एमएस रख दो, और अगर नहीं बना तो आप ये एमएस करना सजेस्ट मतलब अच्छा है। और आप कुछ स्टूडेंट्स को हेल्प भी करते हो ना, कुछ आपका वीजा काइंड ऑफ? हाँ, गेम ऑफ वीजास कंपनी भी है, गेम ऑफ वीजास गेम बोल ऑफ के। वीजा। हम स्टूडेंट्स अब्रॉड जाना चाहते हैं उसको हम मदद करते हैं। ओके ओके। तो अभी तक कितने स्टूडेंट्स को आप इसके थ्रू सपोर्ट दे चुके हैं? कम से कम आई थिंक 650 स्टूडेंट्स को हमने वीसा करवाया। वो फॉरेन भेजा आपने? हाँ ग्रेट। तो सर जैसे कि YouTube तो 2015 से इंडिया में है, तो उससे पहले के बारे में थोड़ा सा बताओगे? नहीं, इंडिया में 2004 से ही है शायद। हाँ बट लाइक पॉपुलर हुआ जियो के आने के बाद से, मतलब लोग। हाँ 2004 से ही है। हाँ तो लाइक मतलब 2015 से लोग काफ़ी मतलब टीचिंग से रिलेटेड वीडियो डालने लग गए, तो उससे पहले के बारे में थोड़ा सा बताओगे? हाँ, कि आपका कैसा जर्नी था? लाइक आप मतलब जब मैं शुरू किया था मेरा पहला मतलब मैं पहला आदमी हूँ जो इंडिया में टीचिंग ऑनलाइन में कर रहा था। अच्छा। यूट्यूबर आई एम द फर्स्ट यूट्यूबर। 14 में आपने स्टार्ट किया ना? 13 में। 13 में। हाँ, मुझसे पहले कोई नहीं किया था। ओके। और जो भी मॉडल मैंने किया था, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस डालना और कोर्स को भेजना वेबसाइट में, वो मैं पहले शुरू किया था, मेरे बाद सब लोग शुरू किया। ओके ओके। तो इंडिया में एडटेक मैंने स्टार्ट किया था। ओके ओके। तो सर जैसे अभी काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ChatGPT आ गई है, ML वगैरह, तो इससे क्या वेब डेवलपमेंट की जॉब में रिस्क है कि क्या? आपकी क्या राय है इसमें? मतलब आज स्टूडेंट काफ़ी डरे हुए हैं, रिसेशन भी आ गया है काफ़ी। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। मान लो तुम्हारे पास कुछ स्किल है, कुछ स्किल तुम किसी को सिखा सकते हो। वो स्किल अगर तुम किसी को सिखा सकते हो तो तुम एक कंप्यूटर को भी सिखा सकते हो। समझ में? तो तुम्हारा स्किल ऐसा है कि तुम किसी को सिखा सकते हो, तो तुम कंप्यूटर को भी सिखा सकते हो और वो कंप्यूटर तुम्हारा काम ले लेगी। अगर तुम्हारा स्किल ऐसा है कि तुम किसी को सिखा नहीं सकते हो, तुम CEO ऑफ ए कंपनी हो, अगर तुम CEO ऑफ ए कंपनी हो, बहुत सारा डिसीजंस लेना पड़ता है, वो तुम किसी को सिखा नहीं सकते हो कि कैसे डिसीजंस लेना है। ChatGPT डिसीजन नहीं ले सकता है, तो वैसे जॉब तो नहीं जाएगी। लेकिन तुम्हारा काम ऐसा है कि तुम वेबसाइट डिजाइन करना है। अगर सोचो तुम वेबसाइट डिजाइन तो किसी को भी सिखा सकते हो ना, तो कंप्यूटर को सिखा दो, वो दैट इज व्हाट इज मशीन लर्निंग, वो सीख लेगी तो वो जॉब जाएगी ना। तो ये सब पूरा जॉब जाएगा। लेकिन ये तो पहले भी हुआ था, जब कैलकुलेटर पहला इन्वेंट हुआ था। कैलकुलेटर जब पहले मतलब मार्केट में आया था, पूरा मैथमेटिशियन स्ट्राइक कर रहे थे कि उसका जॉब चला जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर तो मैथमेटिशियन का जॉब नहीं लिया था। लेकिन जब भी नया टेक्नोलॉजी आता है, कभी भी जॉब्स कुछ चला जाएंगे, लेकिन कुछ और जॉब्स नया क्रिएट हो जाएंगे। तो तुमको अपस्किल करना पड़ेगा। वो स्किल छोड़ के तुमको दूसरा स्किल, जैसे कि पहले ऑफलाइन सेंटर्स होता था कोचिंग के लिए, और जब टेक्नोलॉजी आया, यूट्यूब आया, तो वो पूरा बंद हो गए। अभी पूरा ऑनलाइन चलता है। जो भी ऑफलाइन पढ़ाता था उसको अभी ऑनलाइन में पढ़ाना सीखना पड़ा। तो तुमको अपग्रेड होना पड़ता है। जब भी नया टेक्नोलॉजी आता है तो कुछ जॉब्स चला जाएगा, वो तो है। और सर एक चीज़ मैंने देखा है कि गेट में, मैंने मतलब बरेली में, गोरखपुर में, बहुत सारे जगह मतलब गेट की कोचिंग सेंटर थे ऑफलाइन, आज सारे बंद हो गए हैं। तो क्या गेट का जो
टीचिंग मार्केट है, मतलब जो मार्केट है पूरा मतलब कोलैप्स हो गया, क्या है मतलब इस पे? मतलब गेट का मार्केट, जितने लोग गेट लिखते थे अभी हाँ। भी उतने लोग गेट लिख रहे हैं। हाँ। तो गेट का डिमांड वैसा ही है, हाँ। लेकिन नहीं बढ़ा है, लेकिन वैसा ही है, लेकिन पूरा ऑनलाइन में चला गया। आई थिंक ये कोरोना के टाइम से ऑनलाइन के आने की वजह से हाँ, स्टूडेंट्स ऑफलाइन में उतना ऑफलाइन नहीं जा रहे हैं। ऑफलाइन जाने में बहुत मुश्किल, मतलब बहुत हाँ। सारा डिफिकल्टीज है। हाँ। एक चीज़ तो ट्रैवलिंग करना पड़ता है, हाँ। और दूसरा चीज़ तो कुछ रूम लेके रहना पड़ता है, हम्म। और उसके बाद वो टाइम पे जाना पड़ता है, हम्म। और वो एक ही बार होता है, दूसरा बार नहीं देख सकते हो, दूसरा बार नहीं सुन सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ें ऑनलाइन में नहीं है। तो ऑनलाइन में ज़्यादा कन्वीनियंस है लोगों को, लेकिन ऑफलाइन में कुछ एनवायरनमेंट मिलता है, वो भी स्टूडेंट को अच्छा लगता है। तो कुछ लोग, बहुत कम लोग ऑफलाइन जाना चाहते हैं अभी भी, लेकिन मेजॉरिटी के लोग घर में बैठ के ऑनलाइन सुनना इजी इजी। और वो भी जनरेशन चेंज हो गए ना। मेरा जनरेशन में इंटरनेट नहीं था, मतलब इंटरनेट है लेकिन इतना अवेलेबल नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे, हम वीडियोस नहीं देखते थे। लेकिन अभी जो बच्चे हैं वो 6th क्लास 7th क्लास से ही यूट्यूब में वीडियोस देखते देखते वो बड़ा हो गए। तो उसको वीडियोस देखने में उसका आदत आ गया। हाँ, अभी उसको क्लासरूम कोचिंग करना उसके लिए नया लगता है, और वीडियो कोर्सेज करना उसके लिए इजी लगता है। तो सर आपका आगे का फ्यूचर का क्या प्लान है? लाइक अभी आप जैसे ऑनलाइन अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आगे फ्यूचर का आपने लाइक 5 साल बाद 10 साल बाद कुछ आपका गोल है कुछ? तो एक चीज़ तो ये है कि मैंने नोटिस किया है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ आता है, टीचिंग, और उसके अलावा कुछ नहीं आता है। और लोग भी मेरे टीचिंग के लिए पैसे भी दे रहे हैं। तो मुझे वही करना चाहिए। तो शायद मैं रिटायर होने तक, शायद मुझे पता नहीं कि कब तक मैं रिटायर होऊंगा, लेकिन जब तक मेरे बॉडी में एनर्जी है मुझे टीचिंग ही करना चाहिए। जब तक है जान। हाँ, जब तक है जान मुझे टीचिंग ही करना चाहिए, और कुछ प्लान्स नहीं है। शायद कोर्सेज बदलेगा, अभी तो गेट पढ़ा रहा हूँ, शायद दूसरा कुछ और कोर्स पढ़ाऊंगा, लेकिन मेन फोकस तो टीचिंग ही है। ओके सर, वन क्वेश्चन मुझे पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। अगर आपको मनी और फेम में से कोई एक चीज़ चूज करनी हो तो क्या चूज करोगे आप? फेम। एवरीवन। और सर कुछ मैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूँगा। हाँ। कि जैसे कि अगर स्टूडेंट्स कॉलेज लाइफ में है, तो अगर उसे कॉलेज में 5 LPA की जॉब मिल रही है, तो उसे गेट के दोबारा ड्रॉप लेना चाहिए कि उसे जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए? मेरा ये मानना है कि कभी ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, कभी भी, क्योंकि अनसर्टेन है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम डेफिनेटली गेट में रैंक ला सकते हो। ऑलवेज बैकअप होना चाहिए। एक जॉब ले लो और जॉब करते करते गेट का प्रिपरेशन करो। अगर नहीं हो पाया तो दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हो, वो भी जॉब के साथ। लेकिन सोचो तुम फेल हो गए और तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है और तुम खाली बैठे हो, बहुत सारा डिप्रेस हो जाओगे। वो स्ट्रेस में और एक अटेम्प्ट नहीं दे सकते हो। लेकिन तुम्हारे पास ऑलरेडी जॉब है और सैलरी आ रहा है, तो तुम्हारा पास इतना स्ट्रेस नहीं है और तुम अच्छे से माइंडसेट से गेट एग्जाम दे सकते हो। तो कभी जॉब छोड़ना मत। और सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि मैं लोगों से बात करता रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि सभी लोगों को मनी चाहिए, फेम चाहिए, बट पीपल आर नॉट एम्बिशियस। और मैंने देखा कि कॉलेज में जब बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर में, तो मतलब चकाचौंध में गुम हो जाते हैं, गर्लफ्रेंड बनाने में ये वह। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब गर्लफ्रेंड होना गंदा बात नहीं है। ये तो वो तो हो जाता है, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट अभी मैं देखता हूँ, जैसे अभी कॉर्पोरेट में मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोग 6 बजे ऑफिस से जाने के बाद इवन सबका टारगेट है कि मेरी एक GF होनी चाहिए। लोग बम्बल टिंडल पे राइट स्वाइप करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे। आई हैव सीन। तो मतलब आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में कि उन्हें करियर, मतलब बैलेंस होना चाहिए। तुम्हारा वर्क लाइफ एक टाइमिंग में होना चाहिए और पर्सनल लाइफ का टाइमिंग अलग होना चाहिए। दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। अगर दिन भर तुम्हारा ऑफिस में काम विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन कर दिया और शाम को जाके तुम जो काम बोल रहे हैं गर्लफ्रेंड या जो भी है वो कर दिया, तो लाइफ
बैलेंस हो जाता है, मतलब पर्सनल लाइफ है वो। देखो कि सबकी पर्सनल लाइफ होती है, या तो गर्लफ्रेंड होना बैड नहीं है, लेकिन उसका उसका कितना टाइम पे वो बैलेंस करना है वो इम्पोर्टेंट है। वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। या एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। हाँ तो सर, जैसे कि मैं स्टूडेंट्स से बात करता रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि बीटेक 4th ईयर में हैं, बट उनका हायर स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द जॉब मिल जाए। तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि गूगल माइक्रोसॉफ्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो इतनी बड़ी एमएनसी में कैसे वो जॉब ले सकते हैं? सही है। तो एक्चुअली इसमें दो पार्ट्स है आंसर में। जिसको मास्टर्स करने में इंटरेस्ट नहीं है उसको गेट लिखने का ज़रूरत नहीं है, राइट। और जीआरई और टोफेल का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है। अगर तुम देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज डीएस से ही पूछते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, और उसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट ये है कि अच्छा सा डीएस से कोर्स ले लो, वो सब पढ़ लो, और लीड कोड में बहुत सारा क्वेश्चंस जितना हो सकता है उतना सॉल्व करो। और हमारे वेबसाइट में भी हम डीएसए का कोर्स लाने वाले हैं, बहुत जल्दी डीएसए का कोर्स आने वाला है, आप वो ले सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि अगर आपके प्रिपरेशन के होने के बाद आपको इंटरव्यू आना चाहिए ना, इंटरव्यू कैसे आता है, इसीलिए आपको लिंक्डइन में जाके सबको रेफरल के लिए पूछना चाहिए। लेकिन हम ये भी कर रहे हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट कंपनीज है वो सारा कंपनी से हमने लिस्ट बनाया है कि कौन कौन वो कंपनीज में काम कर रहा है और कौन रेफरल देना चाहता है। वो लिस्ट भी हम आपको शेयर कर देंगे एज ए पार्ट ऑफ द कोर्स। तब आप वो सब लोगों को आपका अपना रेज्यूमे उसको भेज सकते हो और सेलेक्ट हो सकते हो। तो सर, काफ़ी स्टूडेंट्स 1-on-1 मेंटरशिप के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, तो आप देते हो क्या 1-on मेंटरशिप? मतलब 1-on-1 मेंटरशिप देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैंने अपने वेबसाइट में मेंटर्स को क्रिएट कर दिया। अगर कोई स्टूडेंट को किसी एरिया में मेंटरशिप चाहिए तो आप जाके देख सकते हो वो एरिया में कौन है, और उसको 500 रुपीज पे कर सकते हो, और आप उसको मेंटरशिप ले सकते हो। अगर आप जॉब के रिलेटेड मेंटरशिप चाहिए तो लोग है, और गेट के रिलेटेड मेंटरशिप चाहिए तो लोग है। मतलब टेक्निकल डाउट्स वो आंसर नहीं करेंगे, जैसे कि गेट प्रॉब्लम आप उसको सॉल्व करने नहीं दे सकते, वो हम करेंगे। लेकिन जो भी नॉर्मल मेंटरशिप होता है, जैसे मोटिवेट करना है, रोड मैप क्या होना है, they will guide like how to approach तो ऐसा गाइडेंस तो हो जाएगा। और हमारा वेबसाइट ravindrababurao.in, उसमें गया तो आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी दिख जाएगा। और उसमें बहुत सारा लोग है जो 1-on-1 मेंटरशिप आपको देंगे। अच्छा, ऑलरेडी मतलब ये चल रहा है? मतलब ये चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। हाँ, तो आप कृपया चेकआउट करो उसको, वेबसाइट को, और उस पर आप मेंटरशिप के लिए रजिस्टर करो। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। मैं तो बहुत ज़्यादा सच में नर्वस था कि सर आप इतने बड़े, मतलब आपके 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, आपको पूरे इंडिया में स्टूडेंट जानते हैं। मतलब ये मेरे लिए सच में ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि मैं आपके अपने चैनल पे आपको एज ए पॉडकास्ट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, तो सर आई एम लिटरली ग्रेटफुल टू यू। सो सर, आप लास्ट में बस क्या स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहोगे? हाँ, तो स्टूडेंट्स को एक्चुअली ओनली मैसेज, मेहनत करना चाहिए, हार्ड वर्क। अगर आप ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो लक भी फेवर करेगा। तो कीप वर्किंग हार्ड। सो आई मीन अभी एज में ज़्यादा यू कैन वर्क हार्ड एट दिस एज, राइट? सो try to work as many hours as possible. वही मैसेज। थैंक यू। Yeah, thank you sir, thank you for taking out the time. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign.